फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है साइंस और सेम 2 का लेसन नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, चलो आज उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखते हैं उसमें मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो हम सबको पता है कि पाहली और बूजो है, ठीक है, वो यूनिट शुरू होने से पहले ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं ताकि हमें यूनिट का कुछ ना कुछ ख्याल आ जाए, ठीक है, कि यूनिट है वो किस तरह आगे चलने वाला है। तो अब क्या होता है कि समर वेकेशन है वो खत्म हो चुका है, सारे बच्चे हैं वो वेकेशन से एंजॉय करके वापस आ चुके और सब बताते हैं कि वो किस तरह से अपना वेकेशन है उसने पास किया है, ठीक है, किस तरह से वो एंजॉय कर रहे थे अपने वेकेशन टाइम में। तो उसमें हमें पता चलता है कि कुछ बच्चे हैं वो अपने अंकल और आंटी के घर पे जाने के लिए कई सारे जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना वो यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई चल के जाता है, तो कोई बाय बस जाता है, तो कोई बाय रोड जाता है, कोई बाय ट्रेन जाता है, तो कोई बाय शिप भी जाता है, ठीक है। ये सब बातें होने के बाद जो भी क्लास टीचर होता है ना पहली और बुजो के, वो क्लास टीचर सब बच्चों को बोलता है कि आज तुमने जो आर्टिकल है वो पढ़ा है, ठीक है। तो आर्टिकल पढ़ने के लिए सब बच्चों को कहते हैं। तो आर्टिकल में ये लिखा होता है कि जो भी मार्स प्लेनेट है, ठीक है, हमारा जो सौर फैमिली है ना उसमें मार्स प्लेनेट है, वहां पे एक छोटा सा यंत्र हमने भेजा है, मशीन वहां पे भेजा है जिसके छोटे छोटे व्हील है, और उसने मार्स की जो प्लेनेट है, ठीक है, उसके ऊपर जो मिट्टी है ना वहां पे कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाने के लिए कई सारे व्हीकल्स चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए हमें स्पेस क्राफ्ट चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं सब की बात हो रही है। तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले के टाइम में कोई भी ऐसे व्हीकल्स नहीं थे, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चलना पड़ता था, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ तो इंसानों ने ये सीखा कि हम एनिमल्स का यूज कर सकते हैं, इसीलिए एनिमल्स के पीछे हमने कई सारे कार्ट्स भी वो कनेक्ट किए। फिर हमने बुलोक कार्ट है, कोई कैमल कार्ट्स है, ठीक है, ऐसे कार्ट्स हमने बनाए, ठीक है, यानी कि जो गाड़ियां होती है ना वो बनाना शुरू कर दिया। फिर पुराने टाइम में तो वाटर रूट भी था, ठीक है, एक तो बाई रोड था, दूसरा था वाटर रूट, ठीक है। वाटर रूट में हमें ये देखने को मिलता है कि वाटर रूट में पहले के टाइम में जो इंसान थे वो क्या करते थे, सिर्फ लकड़ी का एक भारा बना के, ठीक है, एक बेड तरह का बना के क्या करते थे, उसका यूज करते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि डेवलपमेंट हुआ तो बोट जैसी जो शेप है वो आने लगा। ये बोट जैसी शेप भी हमें बाकी सारे एनिमल्स है, ठीक है, वाटर एनिमल उसी से पता चलता है। जैसे कि बोट का शेप है वो फिश का शेप की तरह ही दिखता है। आगे देखते हैं। तो व्हील का जो इन्वेंशन है ना वो मॉडर्न लाइफ के लिए और जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन है ना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि बिना व्हील के हम एक भी काम आज के टाइम में नहीं कर सकते, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें व्हील तो जरूरी ही है, ठीक है। और आज के टाइम में कई सारे जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन है वो आ चुके हैं। और स्पेशली बात करें तो 19th सेंचुरी में देख लिए तो एनिमल्स है, ठीक है, बोट शिप्स है, तो ये सारे तो आ ही गए हैं। और भी बात करें हम तो जो स्टीम इंजन है, ठीक है, जिसको हम आ, उस टाइम के लिए ग्रेट जो इन्वेंशन है ना उसमें से एक काउंट कर सकते, ठीक है। बहुत ही अच्छा इन्वेंशन किया गया था स्टीम इंजन का, मतलब कि वराड से चलने वाला ऐसा इंजन, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम इतने आगे बढ़ गए कि आज तो ऑटोमोबाइल्स सच एज अ मोटर कार, ट्रक और बसेस भी आ चुके हैं। ऑटोमोबाइल्स मतलब कि वो अपने आप ही चलते हैं, ठीक है, हमें सिर्फ उसको कमांड देना है कि यहाँ पे जाना है। ऐसे मोबाइल्स भी आ चुके हैं। तो हमने इतने सारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना वो देखे। अब स्पेशली बात की जाए तो आज की टाइम में हवा से भी तेज, यानी कि हमारे आवाज से भी तेज चलने वाले सुपरसोनिक प्लेन्स आ चुके हैं, ठीक है। और बात करें तो मोनोरेल है, ठीक है। मोनोरेल का मतलब क्या है कि सिर्फ वन ही ट्रैक पे चलने वाली ट्रेन सीधा जाती है वहीं वापस आ जाती है, ऐसी ट्रेन भी आज के टाइम में आ चुकी हैं, ठीक है। अब देखते हैं हाउ वाइड
इज दिस डेस्क, ठीक है, ये जो टेबल है, ये जो डेस्क है, ठीक है, वो कितना लंबा है। तो अब हमें ये पता चलता है कि जब आप अपनी स्कूल से लेके अपने घर तक जाते हो, ठीक है, और अपने घर से लेके स्कूल तक आते हो वापस, तो उन दोनों के बीच में कितना अंतर है ये तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए ना। वरना क्या होगा कि आपको पता नहीं होगा कि आप कौन सा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चुने। मतलब कि जो अगर आपका जो स्कूल है वो आपके घर के पास है तो आप चल के आओगे, थोड़ा सा दूर है तो साइकिल पे आओगे, ठीक है, बहुत दूर है तो आप रिक्शा में आओगे, उससे भी दूर है तो बस में आओगे, ठीक है। तो ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गए। इसीलिए हमें दो जो पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो दो पॉइंट है ना, उसके बीच का जो भी अंतर है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, मान लीजिए कि ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, तो ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों के बीच में ये जो अंतर है, ठीक है, वो कितना है, कितना डिस्टेंस है, वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि आप अपना जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना वो अच्छी तरह से चुन सके, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे हमें आगे ये देखने को मिलता है कि पहली और बूझो है ना वो अपने स्कूल में होते, और आप भी अपने स्कूल में ऐसा ही करते हो, ठीक है, कैसा करते हो, तो यहाँ पे दिखा गया कि जो बच्चे होते हैं ना वो अपने पार्टनर के साथ बेंच पे बैठते हैं, फिर क्या होता है कि उसको लगता है कि उसका पार्टनर है ना वो ज्यादा सीट रोक रहा है, ठीक है, ऐसा ही उसको लगता है। लेकिन पहली और बूझों को भी यही लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि टीचर है ना उसको सजेशन देते हैं कि आप क्यों ना बेंच को जो हाइट है ना, बेंच की जो वाइड, ठीक है, उसको आप मेजर कर लो, ठीक है, फिर उसको डिवाइड बाई 2 कर देना, तो आपके लिए आधा तो उसी टाइम पे भुजों के पास भी जो गिल्ली डंडा होता है ना वो होता है, तो क्या करता है कि गिल्ली डंडा से वो पूरी डेस्क है ना उसको मेजर करता है। तब ये होता है कि जो डेस्क है वो 2 डंडे और 2 गिल्ली की होती है, ठीक है, तो उसका आधा कितना होता है, उसका आधा होता है 1 डंडा और 1 गिल्ली होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें पिक्चर में दिया गया है कि देखो 1 डंडा है और 1 गिल्ली है, ठीक है, और वो उसका आधा है टेबल का। तो इस तरह से पहली और बूजो ने दोनों ही जो एक अपना जो टेबल है ना डेस्क, ठीक है, उसका 2 पार्टीशन कर दिया। फिर क्या होता है कि थोड़े दिन बाद जो उसने पार्टीशन किया था, जो उसने लाइन खींची थी ना अपने बीच में, वो इरेज हो गई, तो वापस अब जो पार्टीशन करना था इसीलिए दोनों ने शुरुआत की। तो लेकिन क्या था कि पहले टाइम जो बूजो के पास जो गिल्ली डंडा था ना वो अब नहीं था, ठीक है, उसने नया खरीद लिया था। तो नए से मेजरमेंट किया ना, तब क्या हुआ कि जो डेस्क है, ठीक है, वो क्या था, वो 2 डंडों की थी और 1 गिल्ली की थी, ठीक है। तो अब उसका हाफ कैसे किया जाएगा, अब इसका हाफ पॉसिबल नहीं था। तब वापस पहली और बूजो है वो अपने टीचर से सजेशन लेने के लिए गए। तब टीचर्स ने कहा कि क्यों ना तुम अपना जो डेस्क है ना वो रस्सी से नाप लो, ठीक है, रस्सी से जब हम नाप लेंगे तो क्या होगा कि रस्सी है उसका हम फोल्ड करके डिवाइड कर सकते हैं, और जैसे ही हमें प्रॉपर डिवाइड मिल जाएगा तो हम मेजर करके टेबल जो डेस्क है जो टेबल है, ठीक है, उसका हाफ कर सकते हैं। तो इस तरह से पहली और बूजो ने अपना जो डेस्क है वो नापा। अब क्या होगा कि रस्सी से हम जब भी नापेंगे, ठीक है, तो हम उसका आधा कर सकते हैं, ठीक है, उसका 1/4 कर सकते हैं, उसका 1/8 कर सकते हैं, तो इतने सारे हम ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक बच्चा है वो रस्सी से मेजरमेंट कर रहा है। और कई कबार आपने ऐसे मेजरमेंट को करते हुए भी देखा होगा कि जैसे कि कोई दर्जी है, ठीक है, कोई टेलर है, वो क्या करता है कि वो कपड़े को नापने के लिए अपनी जो मेजरमेंट है, जो अपनी स्टिच है, ठीक है, उसके यूज करते हैं। कारपेंटर है वो उसको भी मेजरमेंट करने के लिए अपनी जो मेजर टेप है, ठीक है, उसका यूज करते हैं ताकि उसको पता चल जाए कि कितना वुड है चाहिए, ठीक है। और जो फार्मर होते हैं वो भी अपनी फील्ड के लिए मेजरमेंट करते हैं ताकि उसको पता चले कि कितने उसको सीड है वो चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें मेजरमेंट का अच्छी तरह से अंदाजा लगाना चाहिए, अच्छी तरह से नापा होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, ठीक है, आपका जो रूम है, ठीक है, वो कितना लंबा है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, ये जो टेबल है वो कितना बड़ा है। हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, ठीक है, दिल्ली से लखनऊ के बीच का अंतर कितना है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है। और लास्ट में देखें तो जो पृथ्वी है, ठीक है, उससे लेके मून तक
उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वही आपको बताना है। ओके, चलो देखते हैं अब सम मेजरमेंट। आपको एक जो एक्टिविटी है ना वो यहाँ पे करनी है। क्या करना है कि आपके स्कूल का जो रूम है या तो आपके घर का जो रूम है ना उसको आपको पैरों से नापना है, ठीक है। मतलब कि आपको क्या करना है कि अपने पैरों से उसकी जो लंबाई है और उसकी जो पौड़ाई है ना वो आपको मेजरमेंट करनी है, लेंथ और ब्रीथ है वो मेजरमेंट करनी है। अगर आप ये सारी एक्टिविटीज अपने भाई और बहन के साथ कर रहे हो तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है, कि आपने एक्टिविटीज किसके साथ की थी। यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट में। अब आपको जितने भी आपके फ्रेंड है उसके साथ करना है, फिर बताना है कि उसकी लेंथ कितनी थी। मान लो कि आपका जो रूम है उसकी लंबाई आपको 15 कदम हुई, ठीक है, तो आपको लिखना है 15 फुट, ठीक है। फिर आपका फ्रेंड है उसको 14 या 16 फीट होता है तो वो लिखना है, ठीक है। वाइडर में भी उसी तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पे एक्टिविटीज 2 दी गई तो आपको क्या करना है, आपको एक जो डेस्क है ना जो आपको टेबल उसको हैंड स्पेन से मेजर करना है, ठीक है। यहाँ पे हैंड स्पेन का पिक्चर भी दिया गया है कि किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। हमारा जो थंब है उसकी टॉच से लेके जो हमारी लास्ट फिंगर है ना, ठीक है, वहां तक उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसी को कहते हैं हम हैंड स्पेन, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपकी जो टेबल है उसकी जो मेजरमेंट की वीट है वो कितनी है और हैंड स्पेन कितने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यूनिट, ठीक है, यूनिट क्या होता है। यूनिट यहाँ पे लिखा गया है तो जो मैं यहाँ पे एक नंबर बता देता हूँ कि यूनिट एक्चुअली में क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 12 लेंथ ऑफ योर फुट, ठीक है। मतलब कि 12 फुट लिखा गया है तो 12 फुट में जो ये 12 है ना 12, ठीक है, वो नंबर दिखाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दिखाता है। जबकि ये फुट है ना, ठीक है, वो फुट ही बताता है कि वो मेजरमेंट ऑफ यूनिट है, ठीक है। हमने कौन से यूनिट में चीजों को नापा है। ओके, हाँ, ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट चीजों को नापने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट चाहिए। तो चलो देखते हैं हम आगे। आगे देखने को मिलता है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है। हम सबको पता है कि जो पुराने टाइम था, एंशियंट टाइम था ना, ठीक है, तो उसमें ये जो फिंगर्स है, ठीक है, हैंड स्पैम है और ये जो फुट है उन सब का मेजरमेंट पर्सन बाय पर्सन डिफरेंट होगा, क्योंकि कोई आदमी बड़ा होगा कोई आदमी छोटा होगा, ठीक है, तो उसकी हाइट और उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना उस तरह से वो मेजरमेंट किया जाता होगा। लेकिन हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जितने भी वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो एकदम परफेक्टली जियोग्राफिकली और जियोमेट्रिकली कंस्ट्रक्टेड किए गए हैं। मतलब कि उसके जो शेप है वो एकदम परफेक्ट है। और अब हम बात करने वाले हैं क्यूबिट की। तो ये क्यूबिट क्या है, क्यूबिट का मतलब होता है 18 इंच, ठीक है। तो 18 इंच क्या जो इजिप्ट के लोग थे ना, ठीक है, वो उसका यूज ज्यादा करते थे और जो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ ऐसे कंट्रीज है उसको एक्सेप्ट भी किया हुआ है। हाँ, ये बात अलग अलग है कि हम जब लंबाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फूड की बात हम करें उसमें तो फूड है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में उसका डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट है। हाँ, लेकिन फूड का यूज मोस्ट ऑफ कंट्रीज में होता है। अब बात करें तो यार्ड की। यार्ड का मतलब होता है लगभग 3 फुट, ठीक है, 3 फीट। तो क्या होता है कि सब लोग है वो अपने जो हैंड है, ठीक है, वहां से लेकिन अपने जो दूसरे हैंड के जो कंधा है ना वहां तक उन दोनों के बीच का जो मेजरमेंट है ना उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं हम यार्ड। तो यार्ड का भी यूज होता है। और हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होता था कि जिसको हम उंगली कहते हैं, जिसको फिंगर कहते हैं, और मुट्ठी यानी कि फिश, ठीक है, उन दोनों का दोनों से भी मेजरमेंट होता था, ठीक है। अपनी उंगली से तो हमने अभी देख लिया हैंड पेन, और मुट्ठी की बात करें तो 1 मुट्ठी है 2 मुट्ठी है, इस तरह का भी मेजरमेंट उस टाइम पे चलता था। लेकिन क्या था कि पर्सन बाय पर्सन और बॉडी बाय बॉडी डिफरेंट था, इसीलिए परफेक्ट माप नहीं आता था। तब क्या हुआ कि 1719 में फ्रेंच है, ठीक है, फ्रेंच नाम का कंट्री, उसने एक मैट्रिक जो मैट्रिक मेथड है ना, ठीक है, वो डेवलप की मैट्रिक सिस्टम। और उसी की वजह से पूरे देश को पूरी दुनिया को क्या मिल गया, एक स्टैंडर्ड यूनिट मिल गया, ठीक है। और आज भी एक इंटरनेशनल जो यूनिट है, यूनिट सिस्टम है, ठीक है, वो डेवलप हो रही है। उसमें बात करें तो उसमें क्या है कि जो मीटर है ना,
वो डिवाइडेड बाय 100 इक्वल डिविजन्स, ठीक है, जिसको आज हम कहते हैं सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा 100 सेंटीमीटर, जबकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा तो 10 मिलीमीटर, ठीक है, उतना डेवलपमेंट होगा। और किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो ये सारे उसके मेजरमेंट हैं। चलो आगे देखते हैं। करेक्शन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे मेजरमेंट लेंथ है, ठीक है, आप जो भी नाप रहे हो ना उसका एक मेथड होता है, अगर वो मेथड से आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको इनकरेक्ट डेटा मिलेगा, ठीक है। मान लो कि आप एक डेस्क को नाप रहे हो तो वो आपकी जो आपके पास जो रूलिंग है, ठीक है, रूलर है, उसमें क्या होगा कि उसमें 0 से नंबर स्टार्ट हो गए और 15 तक हो गए। तो आप जब रूलर से टेबल या डेस्क का मेजरमेंट करते हो तो क्या होगा कि आप 0 से शुरू करोगे और जितना भी डेस्क आएगा वो लिखोगे। लेकिन कहीं कभार आपको क्या करना है कि आपको इस एक्टिविटी में 0 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको यहाँ से आपको इस बार टेबल मेजरमेंट डेस्क मेजरमेंट करने के लिए आपको 1 से स्टार्ट करना है। मान लो कि पहले आप 0 से स्टार्ट करते थे, तब आपकी जो डेस्क की लंबाई थी वो 14 तक आती थी, ठीक है। इस बार आपने नंबर 1 से स्टार्ट किया है तो अभी आपकी डेस्क की लंबाई 15 आएगी। ओके, तो आपको क्या करना है कि सर ये 14 आंसर लंबाई है या 15 लंबाई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपने 15 आया है, लास्ट वाला मान लो कि 15 आया, तो आपने जो भी नंबर से स्टार्ट किया था ना वो मेन नंबर से बात कर देना है। मैंने तो 1 से स्टार्ट किया था इसीलिए वापस 14 आ गया, यानी कि जो टेबल की लंबाई है वो 14 है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हम जब भी उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, यहाँ पे हमें पिक्चर में दिया गया है, देखो कि यहाँ पे जब 0 से स्टार्ट होता है तो 13 आंसर आता है, ठीक है, लेकिन जब 1 से स्टार्ट होता है तब 14 आता है, यानी कि हमें क्या करना है 14 माइनस 1 13 आ गया और ऊपर का 0 ही था, तो 13 माइनस 0 तो क्या आएगा 13 ही आएगा, यानी कि ये दोनों जो लेंथ है वो इक्वल आ गई है। अब आगे देख के तो हमें आगे देखने को ये मिलता है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं ना तब हमारी जो आई है ना वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और हम है जो हमारी परफेक्ट कंडीशन में बैठे होने चाहिए, ठीक है, परफेक्ट जो पोजीशन है ना उसमें बैठे होने चाहिए, वरना क्या होगा कि हमें मेजरमेंट है वो लंबी और छोटी मिलेगी। चलो देखते हैं, हमें यहाँ पे एक दूसरी एक्टिविटीज करने को है कि जो हाइट है वो किसने मेजरमेंट की है, ठीक है, कितने स्पेन हुई है और हाइट सेंटीमीटर में कितनी हुई है। आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हो, फर्स्ट कॉलम में, दूसरे में आप लिख सकते हो कि कितने हैंड स्पेन हुई है, ठीक है, आपको काउंट करना है, और तीसरे में आपको परफेक्ट सेंटीमीटर में मेजरमेंट करना है। अब देखते हैं आगे। तो आगे हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी हम मेजरमेंट में गलतियां करते हैं ना नापने में, तो क्या होगा कि हमें परफेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलता है और तभी वहां पे एरर जनरेट होती हैं। आगे देखें तो मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, ठीक है, तो जब भी कर्व्ड लाइन देखते हैं, ठीक है, कर्व्ड लाइन का मतलब ये होता है कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसी कोई लाइन है, ठीक है, तो उसको हमें मेजरमेंट करना है, तो उसका तो हम स्केल से मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, सिंपली जिस तरह से पहली और बूजों ने पहले टाइम रस्सी का यूज करके टेबल के डिवीजन किया था, ठीक है, उसी तरह से हमें भी कर्व लाइन को पहले रस्सी से नापना है, ठीक है, फिर रस्सी को हमें स्केल है उससे या तो रूलर है, ठीक है, उससे नाप लेना है, तो वो इजी हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं मूविंग द थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, तो आज हमें यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, वो अच्छी तरह से एक बार आप पढ़ लेना। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे कि आपके आसपास की जो भी चीज़ें, बटरफ्लाई है, ठीक है, कार है, मोटर है, वॉच है, जो क्लॉक है वो है, ठीक है, जो मशीन होता है वो है, उन सब के बारे में अभी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, उन सभी चीज़ों को आपने देखा ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है। रेस्ट का मतलब कि वहां पे एक जगह पे स्थिर है, ठीक है, वो हिल नहीं रहा है, और मोशन का मतलब होता है गति, मतलब कि मूविंग कर रहा है, हिल रहा है। ओके, तो वो उसको आपको जितने भी ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं ना उसका डिवीजन इस तरह से करना है। आगे देखें तो आपको दूसरी एक्टिविटीज करनी है कि एक आपको पेपर लेना है और उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी गिरानी है।
ठीक है। और चीनी गिराते वक्त आपको क्या करना है कि जब भी चींटी खाने को आएगी ना चीनी, तो आपको डॉट डॉट वहां पे करना है कि चींटी का रास्ता कौन सा था। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि चींटी का रास्ता कौन सा था, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिलता है चींटी है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, ठीक है, अपने फूड के लिए। इस तरह से हमें अब देखना है कि कौन कौन से मोशन होते हैं, ठीक है, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। कई कबार आपने देखा होगा कि कार है वो वन वे पे जा रही है, ठीक है। जो आर्मी की परेड है वो भी जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वहां पे मूविंग कर रही है। तो हमें क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे मूविंग करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब कि रेक्टिलिनियर का मतलब ही होता है लीनियर मोशन, एक ही लाइन में मोशन करना, एक ही लाइन में गति करना, उसी को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। आगे देखते हैं। तो कहीं कबार आपने देखा होगा कि जो आपकी वॉच है, ठीक है, जो क्लॉक है वो जुड़ी हुई है अपने जो कांटे हैं, ठीक है, उसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो मूविंग कर रही है। तो ऐसी मूविंग है उसको कहते हैं सर्कल मोशन, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? सर्कल मोशन, ठीक है। आपने ऐसी देखी होगी सीलिंग फैन है, उसमें भी आपने ऐसा ही मोशन देखा होगा कि सीलिंग फैन है वो एक जगह से बंधा हुआ है लेकिन फिर भी वो मोशन कर रहा है, ओके। आगे देखें तो ऐसे फैन भी है जो आपने इलेक्ट्रिक जो फैन आता है इस तरह के, ठीक है, जिसको हम मिनी फैन कहते हैं, ठीक है, वहां पर भी ऐसा होता है। लेकिन आगे देखते हैं। इन सम केस एन ऑब्जेक्ट रिपीटेड इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक का मतलब ही होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो मोशन रिपीट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात करूँ तो देखो, पहले हमने सर्कल मोशन देखा था, तो सर्कल मोशन में किस तरह से वो कंप्लीट घूमता था, ठीक है। यहाँ पे वॉच है, ठीक है। तो वॉच क्या करती थी, पहले 12 बजे, ठीक है, तो 12 बजे के बाद क्या करती थी वो मोशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और वापस 12 पे आती थी, ठीक है। तो ये कंप्लीट मोशन उसका था। लेकिन क्या थी अब हम बात करने वाले हैं कि पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता कि वो जो भी मोशन है, जो भी चीज मोशन कर रही है ना, वो आधा ही सर्कल घूमेगी, ठीक है, आधा ही राउंड करेंगी, उसी को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि बात करें तो एक जो बेल है, ठीक है, यहाँ पे ये बेल दिखने को मिलती है, वो बेल है वो एक हुक से बंधी हुई है, ठीक है। वो क्या करती है, जब भी हम उसको बजाते हैं तो वो यहाँ से अप और यहाँ से डाउन, अप डाउन ऐसी करती है, उसी को कहते हैं पीरियोडिक मोशन, ओके। आगे देखें तो कोई स्विंग है, ठीक है, स्विंग का मतलब होता है कि हिच का, ठीक है। तो कोई स्विंग है, उसके ऊपर एक बच्चा बैठा है, तो वो कौन सा मोशन कर रहा है, तो वो भी पीरियोडिक ही मोशन कर रहा होगा, ठीक है, वो अप डाउन होता रहेगा। अब बात करने वाले यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि शिविंग मशीन है, ठीक है, वो क्या करता है कि उसमें आपको दो टाइप के मोशन देखने को मिलते हैं। एक तो उसका जो व्हील है, ठीक है, वहां पे वो राउंड शेप में घूमता है ना, आपने मशीन देखा होगा शिविंग मशीन, तो पता चलेगा कि जो भी मशीन का व्हील है वो राउंड शेप में घूमता है, इसीलिए वो सर्कल मोशन कर रहा है, सर्कल गति कर रहा है। दूसरी टाइप देखें तो जो सोई है, ठीक है, उसकी जो नीडल है वो क्या करती है कि वो एक जो छोर होता है उसके साथ बंधी हुई है, वो भी अप डाउन करती है कंटिन्यूअसली। तो वो कौन सा मोशन करिए, तो वो पीरियोडिक मोशन करिए, ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो रिपीट हो रही है। और यहाँ पे हम लास्ट में देखें तो मोशन है, मोशन की डेफिनेशन यहाँ पे हमें दी गई है कि वी शो द मोशन इन चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम, दिस चेंज इज पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द डिस्टेंस मेजर, ठीक है। अब हमें ये देखने को मिलता है कि मोशन क्या है, कि कोई भी ऐसी चीज है वो पर्टिकुलर टाइम में अपनी जो स्थिति, अपनी जो पोजीशन है ना वो चेंज करती है ना, उसी को हम कहते हैं मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या दिया गया है। तो आपको बताना है कि आपके जो मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन से है, ठीक है। आपको दो एग्जांपल लिखने, जैसे कि आप एयर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन कौन से करेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ तो जो सी प्लेन है वो है, और एरोप्लेन है। दूसरी पानी वाटर के द्वारा देखें तो जो शिप है, जो स्टीमर है, उसके द्वारा कर सकते हैं। तीसरा लैंड में तो उसमें बस, ट्रेन, रिक्शा कोई भी लिख सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नंबर 2 देखें 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। नंबर 3 देखें तो जो स्विंग में बच्चा बैठ रहा है वो कौन सी गति करेगा, तो वो पीरियोडिक मोशन में आएगा। नंबर 4 देखते हैं तो जो स्विमिंग मशीन है, ठीक है,
उसमें नीडल की जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, तो वो आएगा पीरियोडिक मोशन। अब बात करें तो जो साइकिल का व्हील है वो कौन सी जो मोशन है वो करेगा, तो वहां पे आएगा सर्कल मोशन, ठीक है। नंबर थर्ड देखते हैं कि आपको क्या करना है। आपको जो अपने पाँव है, ठीक है, अपने जो लेग्स है और अपने जो फुट स्टेप है, ठीक है, उन दोनों के यूज से आपको बताना है कि ठीक है कि लंबाई का जो एकम है, ठीक है, वो क्यों यूज नहीं होता है। मतलब कि जनरली जो फुट स्टेप है उसका यूज हम मेजरमेंट के लिए क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हर आदमी है, ठीक है, जो पर्सन बाय पर्सन ये डिफरेंट होता है, क्योंकि हर पर्सन का बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, ठीक है, उसकी जो हाइट वेट है वो सेम नहीं होता है, इसीलिए। नंबर 4 देखते हैं। आपको बताना है कि आपको यहाँ पे जो लेंथ है उसके हिसाब से आपको अच्छी तरह से असेंडिंग अरेंज करना है। जैसे कि बड़ी लंबाई पहले लेनी, तो बड़ी लंबाई में पहले आएगा 1 किलोमीटर, फिर आएगा 1 मीटर, फिर आएगा 1 सेंटीमीटर, लास्ट में आएगा 1 मिलीमीटर। ओके। आपको यहाँ पे फिफ्थ में बताना है कि एक पर्सन है जिसकी हाइट है वो 1.65 मीटर है, तो उसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कितना होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बताने जाऊँ तो 1 मीटर, ठीक है, वो इज इक्वल टू कितना होगा कि 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1.65 दिया गया था, इज इक्वल टू कितना, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कि 1.65 इंटू 100, तो आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर। ओके। और अभी आपको मिलीमीटर में भी दिखाना है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर इज इक्वल टू, ठीक है, कितना मिलीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू, हाँ सही है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ओके, तो आपको ये भी बताना है, बता देना है। ओके, तो वहां पे आंसर आएगा आपका 1650 मिलीमीटर, उस तरह का आंसर आएगा। आगे देखते हैं तो राधा है, ठीक है, वो अपने स्कूल से अपने घर तक का जो डिस्टेंस है वो है 3250, ठीक है, मीटर है। आपको उसको किलोमीटर में बताना, तो किलोमीटर में उसका आंसर आएगा 32.15 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपको क्या करना है। आपका जो स्वेटर है, ठीक है, स्वेटर, उसकी जो निटिंग की जो नीडल है, मतलब कि उसको जो बनाने की जो नीडल्स है उसकी हाइट है, उसका छोर बताना है। एक में है लिखा हुआ है कि 3.0 सेंटीमीटर एंड में होता है, और दूसरा है वो स्टार्टिंग होता है 33.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो वो बताना है। तो हमें सिंपली बात कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है कि 33.1 माइनस 3.0, तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 29.9। ओके, आगे देखते हैं। जो बाइसिकल में जो व्हीकल लगा है, ठीक है, जो व्हील लगा है ना, उसका जो मोशन और जो सीलिंग पेन का जो मोशन है, उसमें हमें क्या जो सिमिलरिटी है वो देखने को मिलती है और क्या डिफरेंट देखने को मिलता है। तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही सर्कल आकार जो मोशन है वो सेम, ठीक है, वो मोशन करते हैं, सर्कल मोशन करते हैं। लेकिन डिफरेंट ये है कि सीलिंग पेन है वो एक ही जगह पे स्टेबल है, जबकि जो व्हील है, ठीक है, बाइसिकल का व्हील है वो कंटिन्यूसली मूविंग करता है, ठीक है, डिस्टेंस को कट करता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आप जो मेजरिंग टेप है, ठीक है, इलास्टिक जो मेजरिंग टेप है उसका यूज आप डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, और उसको मेजरमेंट हम जब भी उससे करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी। तो उसका मेजरमेंट इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो मेजरिंग टेप है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, उसका जो नाप होता है ना उसके ऊपर वो लिमिटेड होता है। दूसरा ये है कि वो इलास्टिकल है, ठीक है, मतलब कि वो मूविंग कर सकती है अपने आप, तो हम सीधा जो वे है वो नहीं माप सकते। आगे देखते हैं। हमें पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो 2 एग्जाम्पल हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में देख लिए थे। एक था मशीन की नीडल और दूसरा था जो बाइसिकल का व्हील। ओके, इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 10 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।